नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश में एक सेक्युलर सिविल कोड होने की बात कही। उन्होंने कहा कि 75 सालों में हम कम्युनल कोड में फंसे हैं, जो देश को धर्म के आधार पर बांटता है। इसलिए हमें सेक्युलर सिविल कोड लाना होगा। पीएम मोदी ने 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया और लगभग 100 मिनट के भाषण में कहा कि हम 2047 विकसित भारत का संकल्प प्राप्त कर सकते हैं। लाल किले से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पीएम मोदी ने कहा, संविधान निर्माताओं का सपना पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि देश को अब कम्युनल कोड के बजाय सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। लंबे समय से देश में कम्युनल सिविल कोड लागू रहा, इसे अब बदलने की जरूरत है। एक देश एक कानून अब भारत की आवश्यकता है। हर जाति धर्म मजहब के लिए एक ही कानून होना चाहिए, किसी के लिए अलग कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि देश में बार बार चुनाव प्रगति में रुकावट बन जाते हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ना आसान हो गया है। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। देश में इसे लेकर व्यापक चर्चा हुई है। राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग लोगों के लिए हो। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आना होगा। मैं लाल किले से देश के राजनीतिक दलों और संविधान समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को पूरा करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। देश को संबोधित करते हुए पीएम यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हम राजनीति में फ्रेश ब्लड लाना चाहते हैं। पीएम ने कहा, माय भारत मिशन के तहत अनेक मिशन हैं और उनमें से एक जरूरी मिशन ये है कि हम देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में जल्द से जल्द 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं, जिसके परिवार में किसी का भी राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। ऐसे होनहार नौजवान चाहे पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका, जिला परिषद या विधानसभा लोकसभा में आए, जिनका कोई पारिवारिक राजनीतिक इतिहास ना हो, जिससे जातिवाद और परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। उनको जो दल पसंद हो उनमें जाएं। देश ये तय करके चले कि आने वाले समय में 1 लाख ऐसे नौजवान राजनीति में आए तो कई नई सोच, नया सामर्थ्य आएगा और लोकतंत्र समृद्ध होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत। जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं, जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो दल में जाए, वो दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है।
बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे, इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।